नमस्कार। दिन भर की हर खबर से करने आपको खबरदार। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकिन शुरुआत करेंगे इस खबरदार की एक बड़ी खबर से। दरअसल अमरावती में जो घटना हुई उसका मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि नागपुर से मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। अमरावती में 21 तारीख को नुपुर शर्मा के समर्थन करने के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इरफान के कहने पर ही केमिस्ट उमेश की हत्या हुई थी। और इस हत्याकांड को लेकर अब जो बड़ी खबर आई है वो ये कि एनजीओ चलाने वाला मास्टरमाइंड इरफान नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। सरकार बदलने के बाद ये मामला सुर्खियों में आया और उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अमरावती का हत्याकांड का मास्टरमाइंड जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई और 21 जून के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलते ही पुलिस एकदम हरकत में आ गई है। पहले 5-6 आरोपी गिरफ्तार और अब मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। बिल्कुल सही कहा शुभंकर आपने कि जिस तरीके से आज ही पुलिस ने इतनी चुस्ती क्यों दिखाई, ये सबसे बड़ा सवाल करता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि जो 7वां आरोपी और सबसे मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में इरफान खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो आरोपी है, इसके ही कहने पर इसके ही सारे आदेश थे। इसने जो कहा वही बाकी आरोपियों ने किया। ये एक एनजीओ चलाता है और इसने पूरी रैकी भी की है। इसने किस तरीके से इसकी हत्या करनी है, कैसे कहां पर उसको रोकना है, तो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो ऑर्डर्स फॉलो करने थे, वो इसी ने दिए थे। इरफान खान सबसे मुख्य आरोपी है। सुबह तक तो पुलिस, शुभंकर मैं आपको बता दूं कि सुबह तक तो पुलिस ये भी नहीं बता रही थी कि मोटिव क्या है, लेकिन अब क्लियरली ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के फेवर में जब ड्रेसीज ने ये पोस्ट डाला था, तब इन सारे आरोपी ने इनका मर्डर करने का पूरा प्लान बनाया और 2 आरोपी को आज गिरफ्तार करती है। पुलिस का जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर पूरा सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसके दबाव में आके, किसके कहने पर ये पूरे मामले को दबाने की सौरभ, इसीलिए मैंने जिक्र साफ साफ किया कि सरकार बदलने के बाद एक दिन में 7 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। लेकिन जरा ये बताइए, क्योंकि आज अमरावती की जो वहां से कमिश्नर है आरती सिंह, उनसे हमने बातचीत की। हालांकि उन्होंने बाद में फोन जरूर काट दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि रॉबरी का तो कहीं जिक्र नहीं हुआ था। तो ये रॉबरी वाली बात कहां से आई थी और अब इसमें बदलाव क्यों हुआ है? जी देखिए, पुलिस स्टार्टिंग से ही जो मृतक के परिवार वाले हैं उनको ये कह रहे थे कि रॉबरी का ये मामला हो सकता है, लेकिन आज सवेरे आज तक ने एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया और उस डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली रॉबरी के कोई सेक्शंस नहीं लगे हुए थे। तो तब हमने जब अमरावती पुलिस से ये पूछा कि इसमें तो रॉबरी के सेक्शंस नहीं है, तो आप कैसे परिवार वालों को ये कह रहे हैं कि रॉबरी शायद हो सकती है। सुबह तक तो पुलिस ये भी बताई है कि हर एंगल में हम जांच कर रहे हैं। तो 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि हर एंगल से ये पूरा एक एंगल नुपुर शर्मा वाले मेंबर एंगल में हो गया। और पुलिस अब कह रही है कि पिछले 7 दिनों से, यानी कि 21 जून की रात को ये मर्डर हुआ है और उसके 7 दिन पहले से इसकी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, पूरी रैकी की गई थी। हमले में जो जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया, उस बाइक को पहले लाया गया, वो धारदार हथियार को लाया गया, सिम्स कार्ड लाए गए, तो पूरी प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो पुलिस इसको हल्के में क्यों ले रही थी, साथ में किसके दबाव में ये आकर काम कर रही थी? अगर आप आरोपी को, जो मेन मास्टरमाइंड है, आज उसे 6 घंटे में गिरफ्तार कर रही थी, तो पिछले 12 दिनों से पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? सही बात है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 12 दिन से जो पुलिस खामोश थी, आज 6 घंटे में 7 आरोपियों कैसे गिरफ्तार कर लेती? और अगर आज कर लेती है तो क्या इकबाल में कमी थी, नीयत में कमी थी? ये सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार बदलते ही पुलिस के अंदर वो रवैया आ गया कि देखिए, एक दिन में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया, मास्टरमाइंड भी देर रात तक गिरफ्तार हो गया। लेकिन अमरावती में जो कुछ हुआ, उदयपुर से पहले यह हुआ था। हालांकि ये जो मर्डर है, ये हेट मर्डर है, ये उदयपुर से पहले हुआ, लेकिन जानकारियां देर में आई। उदयपुर में टेलर की हत्या से ठीक 1 हफ्ते पहले 21 जून को अमरावती में केमिस्ट की हत्या हुई थी। हम आपको बता दें कि उदयपुर में भी केमिस्ट कन्हैया लाल की तरह गला काटकर यहां हत्या की गई और अमरावती में भी हत्यारों ने केमिस्ट उमेश कोल्हे का गला काट दिया था। दोनों ही घटनाओं में हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उदयपुर में भी मृतक ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। अमरावती में भी कत्ल किए गए केमिस्ट ने नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप मैसेज को फॉरवर्ड किया था और उसके बाद यहां पर माफी मांगने के बावजूद दोनों का कत्ल कर दिया गया। उदयपुर अमरावती में उस हत्याकांड में कई समानताएं हैं, लेकिन अमरावती केस में पुलिस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, जिसने पहले इस हत्याकांड को छीना झपटी में हुई हत्या बताया, लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र नहीं किया। हालांकि मामला खुलने के बाद अमरावती पुलिस ने इस बात को कबूल कर लिया है कि केमिस्ट की हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने की वजह से ही हुई है। जरा ये रिपोर्ट देखिए और पुलिस की लापरवाही को समझिए।
उदयपुर में कन्हैयालाल पहले शख्स नहीं थे जिन्हें नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर मौत के घाट उतारा गया। इससे पहले 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट की सरेराह गला रेत कर हत्या की गई। यह उस घटना से पहले की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें केमिस्ट उमेश कोल्हे के हत्यारे दिख रहे हैं। पहले बाइक पर 3 आरोपी एक साथ दिख रहे हैं। इसके बाद बाइक लेकर हत्यारे गली के अंदर जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में तेजी से बाइक वहां से निकलती दिखाई देती है। दरअसल ये जो मृतक है जिनका नाम उमेश कोहली बताया जा रहा है, वो अपनी केमिस्ट यानी कि जो ड्रगिस्ट की जो दुकान होती है वो बंद कर 10 से 10:30 बजे के बीच में अपने घर वापस जा रहे थे। मोटरसाइकिल पे थे। उनके जो बेटे हैं 27 साल के और उनकी बीबी दूसरे बाइक पर थी, पीछे थी। तभी एक आरोपी उन्हें रोकता है और उनके गर्दन पर धारदार हथियार से ऐसे वार करता है कि मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब ये साफ हो चुका है कि उदयपुर में कन्हैया की तरह ही अमरावती में केमिस्ट कोल्हे की हत्या भी नूपुर के बयान के समर्थन करने पर की गई। अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि उमेश कोल्हे ने नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाली एक पोस्ट व्हाट्सएप पर शेयर की थी। उन्होंने एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये पोस्ट फॉरवर्ड की थी जिसमें आरोपी जुड़े हुए थे। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, आतिफ रशीद और यूसुफ खान शामिल। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने कबूल किया है कि कोल्हे ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था, इसीलिए उसको मारा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी इरफान खान ने उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश रची और इसके लिए 5 लोगों को 10-10 हजार रुपए का वायदा कर प्लान में शामिल किया। पुलिस ने वो चाकू भी बरामद किया है जिससे उमेश की हत्या की गई। लेकिन इस केस में अमरावती पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। उसने इसे लूटपाट का केस बताया था, लेकिन एफआईआर में लूटपाट की कोई धारा नहीं लगाई। ये यहाँ पे जो सेक्शन है, सेक्शन और उसके बाजू में जो क्या लिखा है पुलिस ने वो दिखा है। सेक्शन में लिखा है 302 और 34 यानी कि जब एक से ज्यादा आरोपी एक मामले में होते हैं तो 34 यानी कि कॉमन इंटेंशंस की ये धारा लग जाती है। और उसके ठीक बाजू में आप देखिए खून लिखा हुआ है। खून यानी कि मर्डर। यहाँ पे आपको रॉबरी वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि जो साफ पुलिस को पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट करी थी वो सिर्फ हत्या की मामले में जांच करी थी। रॉबरी वैसा कुछ भी नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर अमरावती पुलिस ने कोल्हे की हत्या की असली वजह क्यों छिपाई। 21 जून की घटना के 10 दिन बाद अब अमरावती पुलिस ने यू टर्न लेते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नूपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्हे जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह कर रहा है। अब अमरावती पुलिस मान रही है कि उमेश कोल्हे की हत्या नूपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से हुई थी। आज तक के पास सबसे पहले वो पुलिस की रिपोर्ट मौजूद थी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम जब ने पुलिस से बात की कि ये पुलिस की रिपोर्ट जो आपकी खुद की है, इसमें आपने रॉबरी के सेक्शंस क्यों नहीं डाले, तो पुलिस ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी थी। अब जब डीसीपी साली ने आज तक से बात की है, मैं आपको ऑफिशियली बता दूं, अमरावती पुलिस ऑफिशियली कह रही है कि उमेश कोल्हे व्हाट्सएप पर नूपुर शर्मा के फेवर में मैसेजेस डाल रहे थे और इसके लिए रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इन आरोपियों ने पूरी ये साजिश रची है। अब जबकि ये साफ हो चुका है कि उदयपुर की तरह अमरावती में केमिस्ट की हत्या हेट मर्डर का नतीजा है, तो अब केस की जांच एनआईए के हाथों में आ चुकी है। अमरावती से धनंजय सांबले के साथ सौरव अख्तानिया, मुंबई आज तक।
हम आपको बता दें कि लगातार आरोप जो है वो महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर अमरावती की घटना को लूटपाट के लिए हुई हत्या बताया गया और नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने की वजह को छिपाया गया, जबकि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच पहले से ही आतंकी एंगल से कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को यह केस सौंप दिया है और जांच के लिए एनआईए की टीम अब अमरावती पहुंच गई है। अमरावती में उदयपुर की तरह ही एक केमिस्ट की हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने इस घटना की वजह को छिपा कर रखा। आखिर क्यों? अभी जब हमने इस पे बात करना शुरू किया, बाहर आके इस पे चर्चा करनी शुरू की, जब लेटर हमारा एनआईए को गया, सीबीआई को गया, गृह मंत्री जी को गया, तब जाके आज कमिश्नर ऑफ पुलिस इस पे बाहर निकल के कहती है कि ये सिमिलर घटना है, ऐसा हमारे जांच में दिखाई दे रहा है। पर अब तक इस पे ये चीजें क्यों बाहर नहीं लाई गई? क्योंकि अब तक जो सरकार थी उनके निर्देशों का पालन इस कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रही थी, इसलिए अभी तक उनका जो 6th जो एक्यूज था जिन्होंने ये क्राइम किया, उन्हें अब जाके पकड़ा गया। पहले क्यों इसकी जांच नहीं की गई? इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई? इस पे क्यों ऐसी बात नहीं की गई लोगों के सामने कि ये सेम घटना जो उदयपुर में हुई है, ये सेम घटना रिलेट करती है। अमरावती हत्याकांड में कई ऐसे सवाल हैं जिनकी जवाब देश जानना चाहता है। अगर उदयपुर की तरह अमरावती में भी हेट मर्डर हुआ है तो क्या दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं? ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमरावती हत्याकांड की जांच भी एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम अमरावती पहुंच भी चुकी है और महाराष्ट्र पुलिस से केस डिटेल्स ले भी चुकी है। एनआईए इस बात की जांच करेगी कि क्या इस मामले में कोई आतंकी एंगल तो नहीं और क्या उदयपुर के आरोपियों की तरह अमरावती के आरोपियों ने भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया है। साथ ही एनआईए का फोकस ये पता लगाने पर होगा कि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ या अंतर्राष्ट्रीय लिंक तो नहीं है। लेकिन सवाल तो अमरावती पुलिस की जांच पर भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अमरावती मैटर में ये है कि पुलिस पूरे मामले में जो मोटिव है और जो सारे फैक्ट्स है उसे किसके कहने पर छुपा रही थी। अब जो कि एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने अंडर ले लिया है तो अमरावती पुलिस का भी जो रोल है वो अंडर स्कैनर में है। अभी तक इस मामले के आतंकी एंगल से जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस चुपचाप कर रही थी, जिसमें 6 आरोपियों की अरेस्टिंग भी की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें एक एनजीओ संचालक ने उमेश कोल्हे को मारने के लिए कहा था। उमेश को मारने के लिए 2 टीमें लगाई गई थी। एक टीम पर कोल्हे पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी, जबकि दूसरी टीम ने उमेश पर जानलेवा हमला किया था। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने इस केस में सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लेने की बात कही है। लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है और शिंदे साहब के नेतृत्व में और फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये हम करके दिखाएंगे और जो भी आप इंसिडेंट्स बोल रहे हैं उसमें लीगल एक्शन ली जाएगी। अब ये साफ हो चुका है कि उमेश कोल्हे को भी कन्हैया लाल की तरह ही नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मौत के घाट उतार दिया गया। उमेश कोल्हे का परिवार भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्होंने नुपुर के समर्थन में मैसेज किए थे, लेकिन इसकी वजह से उमेश को मार डाला जाएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे, लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कुछ ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे या व्यक्तिगत कुछ लोगों को? नहीं, उन्होंने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था उसको। वो जो आपको लगता है कि ये सब मैसेज फॉरवर्ड करने की वजह से ये सब हुआ है? अभी तो ऐसा ही लग रहा है। सवाल यह है कि अगर नुपुर शर्मा के बयान की आड़ लेकर पैगंबर मोहम्मद के नाम पर बेरहमी से हत्या करने वाले किसके हुक्म पर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, और वो कौन सा धर्म है जो लोगों के गले काटने की इजाजत देता है। अमरावती से धनंजय सांबले के साथ सौरभ अक्तानिया, मुंबई, आज तक। अब तक इस हत्याकांड में न सिर्फ हत्यारे पकड़े गए हैं बल्कि ऐसे लोग भी धरे जा रहे हैं जो किसी न किसी रूप में इनसे जुड़े हुए थे। कौन कौन ये लोग हैं, इसको लेकर हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद से राजस्थान में गुस्से की दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर में अहिंसावादी प्रदर्शन है तो दूसरे में आक्रोश है। एक तरफ राजस्थान के कई शहरों में हत्या के विरोध में बाजार बंद रखे गए, वहीं दूसरी ओर एनआईए कोर्ट में पेशी के लिए आए आरोपियों को वकीलों ने जमकर पीटा। कन्हैयालाल की हत्या के बाद से ही गुस्से का ऐसा ज्वार उठा है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी ऊंचाई कहां तक होगी। एनआईए कोर्ट में जो हुआ उसने इन आरोपियों को दहशत से भर दिया होगा। कोर्ट से आरोपियों की कस्टडी 12 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद जैसे ही एनआईए की टीम आरोपियों को लेकर बाहर आई, वैसे ही आरोपियों की जान पर बन आई। उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारों को यहाँ पर ले गया था पेशी के लिए। किस तरह से देख सकते हैं कि पुलिस की सुरक्षा में इन्हें कोर्ट से निकाला जा रहा है। बड़ी संख्या में वकील हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। चारों जो आरोपी हैं उन चारों आरोपियों को देखा जा सकता है यहाँ पर काले नकाब में यहाँ पर ये लेकर जाया जा रहा है। देखो बोतल चला रहे हैं वकील, यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें रियाज अत्तारी भी है, गौस मोहम्मद भी है, इसके अलावा पीछे ये दो हैं, आसिफ है ये। इस तरह से ये चारों आरोपियों को यहाँ का लेकर एक चौथा आरोपी है, कैसे पकड़ के पुलिस वाले यहाँ पर निकाल रहे हैं इन्हें। इस तरह से देखा जा सकता है कि भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर एनआईए कोर्ट से निकाल कर ले जाया जा रहा है। जयपुर के एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया। आरोपियों के खिलाफ वकील लगातार फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लोगों के गुस्से से आरोपियों को बचाने के साथ साथ इस मामले की हर कड़ी को जोड़ने के लिए एनआईए पूरी ताकत झोंक रही है। उदयपुर हत्याकांड में पहले यही समझा जा रहा था कि इस मामले में केवल 2 आरोपी हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि इस हत्याकांड में हत्यारे 2 हैं, लेकिन साजिश करने वाले कई हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में इस मामले की कई तह खोल दी है। ये स्कूटी जो शख्स चला रहा है वो इस मामले का एक अहम किरदार है। ये हत्या की प्लानिंग में शामिल है। हत्याकांड में अब तक रियाज और गौस को साजिशकर्ता माना जा रहा था, लेकिन इस मामले में 2 और लोग शामिल बताए गए, जिसमें एक है मोहसिन और दूसरा है आसिफ। हत्या के दिन ये दोनों एक स्कूटी और बाइक के साथ घटनास्थल के पास मौजूद थे। इनकी प्लानिंग थी रियाज और गौस को भीड़ के चंगुल से छुड़ाना, साथ ही अगर रियाज और गौस की बाइक खराब हो गई तो उन्हें लेकर भागना। कन्हैया की हत्या की पूरी साजिश में ये दोनों शामिल थे। इन चारों ने यह भी तय किया था कि हत्या वाले दिन अगर कन्हैया ने दुकान नहीं खोली तो घर में घुसकर मारा जाएगा। सीसीटीवी में दिख रही स्कूटी मोहसिन की। कन्हैया की दुकान के करीब 500 मीटर दूर मोहसिन की दुकान भी है। बताया जा रहा है कि दुकान पर ही हत्या की प्लानिंग की गई थी। उदयपुर से अरविंद ओझा और जयपुर से शरद कुमार, आज तक। तो उदयपुर से लेकर अमरावती तक जो ये कत्ल हुए हैं, इनको लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शासन प्रशासन पुलिस की नीयत को लेकर भी सवाल खड़े वाला कहा जाता है कि पुलिस जो है वो सरकार के इशारों पर चलती है। सरकार नीयत दिखाए तो पुलिस भी इच्छा शक्ति दिखाती है। कई सवाल हैं, इन सवालों के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। खबरदार में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।